सोना हमारी बतिया ध्यान से तो सुना। सोना ए चाची सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। सोना ए भैया सोना हमारी बतिया ध्यान से तो सोना। सोना ए भाभी सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। अरे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे भैया लो आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका दिलाइया चाला के टाटा सोना के टाटा सोना। सोना ए भौजी सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। सोना डॉक्टर रोहित कुमार झा है, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रानीगंज हूँ। आप लोग जो अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं दिलवाते हैं, सुई नहीं दिलवाते हैं, उसी के लिए ये आपके एरिया में ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसका मेन मकसद है जो आप लोग अपने हर बच्चे को टीका लगवाइए, जो कि आज भी आपके एरिया में टीकाकरण हो रहा है। आप लोग अपना काम को प्राथमिकता देते हैं, अपने बच्चे के टीका लगवाने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। उसका खर्चा बचाया होगा, इस नाटक में सुने होंगे आप लोग जो 10,000 से 25,000 तक खर्चा है। अगर आप वही चीज प्राइवेट में करवाइएगा, सरकार चाहती है जो आपका बच्चा सुरक्षित रहे। जितना रोग के बारे में बताया गया, उस रोग के बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो इससे लाभ उठाना है। अब जितना भी आदमी यहाँ पे नाटक को देखने के लिए आया है, अपने एरिया मोहल्ला में सबको बताना है, क्योंकि लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है। यही बाहर में करवाइएगा तो आपको 25,000 तक खर्चा होगा। सरकार घर घर घूम के दे रही है, आपको बस जागरूक होना है। जो अपने बच्चे को जो सरकार सुविधा दे रही है उसका लाभ उठाना है, ठीक है। अपने एरिया में हर आदमी को बताना है। माता जी लोग खास करके, आप लोगों को खास करके, आप लोग खेत में जा करके काम करने के लिए पहले जाते हैं, टीका दिलाने के लिए बाद में। तो किसी को छोड़ना नहीं है। जिसका भी छोटा बच्चा है और बड़े बुजुर्ग जो भी है उसका भी जिम्मेवारी है। अगर आपका बच्चा नहीं है तो छोटे बच्चे जिसके भी हैं उसको जाके बोलना, अरे भैया बाबू जाकर के सुइया दिलवा लो, ताकि आपका बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। जो कदवा के बारे में बोला जा रहा था, रानीगंज में पिछला बार भी अफेक्टेड था, बहुत जगह हुआ। अगर आप टीका दिलवा लेंगे तो अपने यहाँ से ये रानीगंज से रोग भाग जाएगा। तो इसीलिए सबको इस चीज से लाभ उठाना है, इसके माध्यम से बताया गया है, ठीक है। थैंक यू। एक जोरदार ताली हमारे सर के लिए। हम बताना चाहेंगे कि आज 34-35 रोज से ये कार्यक्रम इस जिले के विभिन्न पंचायतों में, यानी सब पंचायतों में चल रहा है और हमारे सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। कल हम लोगों का कार्यक्रम एंड पे है, कल कार्यक्रम होके ये ब्रेक हो जाएगा। हम सबसे ज्यादा प्रफुल्लित और खुशी हैं आज कि हम सर के साथ शुरू में भी थे और लास्ट में भी हैं। एक जोरदार ताली हमारे सर के लिए, एक जोरदार ताली। हम हो चला बताओ चला सब क्या समझाई दिहल जाए। हम हो चला बताओ चला सब क्या समझाई दिहल जाए। चला बचवन का टीका दिलाई दिहल जाए। चला बचवन का टीका दिलाई दिहल जाए। चला बचवन के टीका दिलाई दिहल जाए। हे सोना एक आटा सोना हमारी बतिया ध्यान से तो सुना। सोना ए चाची सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। सोना ए भैया सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। सोना ए भाभी सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। अरे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे भैया लो आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका दिलाइया चाला के टाटा सोना के टाटा सोना। सोना ए भौजी सोना हमारी बतिया ध्यान से तू सोना। सोना ए भैया सोना हमारी बतिया ध्यान से तो सुना। मंडली नहीं, साक्षात यमराज आए हैं। हाँ हाँ वही ना, नाटक वाली यमराज और चित्र। नाटक वाले नहीं, हम बोल रहे हैं साक्षात, तुम बोले नाटक वाली। अरे बाप रे, हमसे गलती हुई है क्या जो यमराज हमें लेने आ गए? कोई गलती नहीं हुआ है किसी से। और तुम्हें देख के नहीं लगता कि हम लोग ऊपर से आए हैं? हाँ हाँ महाराज
चित्रगुप्त जी महाराज। हम लोग इसलिए आए हैं, यहाँ खसरा से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। कलाकार ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब का निचोड़ निकाला जाता है, सारी व्यवस्था की जाती है। ये यमराज जी जानना चाह रहे हैं कि इतना बच्चे बेवजह क्यों मर रहे हैं। खसरा बीमारी से बेवजह नहीं मर रहे हैं महाराज, खसरा बीमारी से मर रहे हैं और जिससे बचने का एकमात्र उपाय है टीका। अच्छा, जब ये टीका एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने के लिए, तो ये टीका सबको लगाओ। महाराज हम तो दे ही रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को लेकर आ भी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं भी आ रहे हैं महाराज। क्या मतलब कुछ नहीं आ रहे हैं? मतलब ये है कि कुछ लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और कुछ ये सोचते हैं कि बच्चे को एक बार टीका लगा दिए है तो दोबारा क्यों लगाए, जबकि इस आरोग्य दिवस के तहत 9 महीना से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को टीका देना जरूरी है, चाहे वो पहले लगाए हो या ना लगाए हो। बहुत अच्छी बात, इसमें भला क्या परेशानी है लोगों को? नहीं लगाते हैं ना महाराज, वही ना अंधविश्वास। और तो और महाराज, बच्चों में भविष्य में होने वाली कुल मिलाकर 12 तरह की बीमारी है जिससे बचने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर टीके दिए जाते हैं। गंभीर बीमारी? हाँ महाराज। वो 12 तरह की? जी। जरा हमें बताओ साफ साफ वो कौन सा बीमारी है? जैसे टीबी, डायरिया, निमोनिया, गलघोटू, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला और तो और महाराज कई जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस का भी टीका दिया जाता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ टीका लगाया जाता है। हाँ महाराज, लगाया जाता है। तो बच्चों के अलावा और भी चीजों का क्या व्यवस्था है? हाँ हाँ महाराज, है ना। अच्छा। बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है। महिला जब गर्भवती होती है उसके गर्भ से लेके प्रसव तक, यानी बच्चे के जन्म से पहले तक उसका 4 बार जांच किया जाता है, उसे टीका दिया जाता है ताकि उसका प्रसव सुरक्षित हो। और तो और हम लोग उन्हें उचित खान पान की जानकारी देते हैं, आयरन की गोली भी देते हैं महाराज, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। हाँ महाराज। हाँ चित्रगुप्त, ये तो वाकई में बहुत अच्छी जगह ले आए कलाकारा में। और तो और महाराज, हम लोग योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन की जानकारी देते हैं, सलाह करते हैं और उपाय है वो भी बताते हैं। जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोली हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पे देने के लिए बैठे हैं, पर लोग आए तब ना महाराज। बिल्कुल सत्य कहा, जब तक लोग जगह पे जाएंगे नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी। अच्छा चित्रगुप्त जी महाराज। तुम्हारा भी कोई प्रश्न है मन में? जी महाराज। तो पूछो। जब महाराज हम स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आ रहे थे महाराज, तो हमें रास्ते में एक विचित्र प्राणी आकर के हमारे शरीर पर बैठा महाराज। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे शरीर से वो खून खींच रहा था महाराज। ये प्राणी कौन है? मैं ANM दीदी से जानना चाहती हूँ। ये प्राणी है मच्छर। मच्छर? महाराज। ये मच्छर तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हाँ महाराज, क्योंकि स्वर्ग लोक तो स्वच्छ है ना, पृथ्वी लोक दूषित है, इसीलिए महाराज। अच्छा, ये मच्छर से कोई बीमारी तो नहीं होती ना? हाँ हाँ महाराज, इस मच्छर से बीमारी होती है, उसका नाम है डेंगू। महाराज हमें क्या डेंगू हो गया महाराज? क्या सुन रहे हो महाराज? चित्रगुप्त कैसी बैकी बातें कर रहे हो? तुम इस लोक के हो ही नहीं, तुम्हें मच्छर क्या, मच्छर का बाप भी काटे तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, इस बीमारी से भी बचने का कोई उपाय होगा ना? हाँ महाराज, इस बीमारी से क्या, इस मच्छर से बचने का उपाय है। वो उपाय ये है कि घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है, घर के आसपास छोटे मोटे गड्ढों में पानी को जमने नहीं देना है, सोने से पहले मच्छरदानी जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, ना मच्छर काटेगा ना डेंगू नामक बीमारी होगी महाराज। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना सारा टीका का जो बात किया, हाँ महाराज। तो इसमें हमको लगता है तुम्हारे यहाँ धन का भी जरूरत पड़ता होगा। नहीं नहीं दीदी, पैसा तो लगता ही नहीं है महाराज, मुफ्त यानी फ्री में दिया जाता है ये सारा टीका। फ्री में? हाँ। क्या बात है। और यही सारा टीका महाराज अगर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र पर ना लगा के किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएं, तो एक बच्चे का 9 महीना से लेकर 5 साल तक का सिर्फ और सिर्फ टीके का खर्च 20 से 25 हजार का होगा महाराज। तभी तो मैं सोचूं इतनी सारी फायदा इस टीके में है।
इतनी गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता इस टीके में है तो जरूर महंगा होगा, लेकिन आपका आंगनबाड़ी केंद्र पे फ्री में दिया जाता है। सुन लिए महाराज, बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी हम लोग अपने बच्चे को टीका नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। टीका लगाने का हाँ, क्या बच्चा को टीका जो लगाते हैं, हाँ। इंजेक्शन जो देता है, पूरा माथा धिपने लगता है, गर्म हो जाता है भैया। ये डर है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसीलिए नहीं लगाते हैं। हमें भी जानना है। तो देखिए, हम बता दें, जान मर देते थे ये वैली से फूल का। अरे ऐसा नहीं होता है। अरे हम बताते हैं आपको, अगर हमारे बच्चे को, जैसे हम लोग डरते हैं कि बच्चा को बुखार आ जाता है, बहुत रोता है, अगर हम टीका बच्चे को लगाते हैं, अगर बुखार आ गया तो समझिए उनका बहुत रोग दूर हो गया। जिस बच्चे को बुखार नहीं आया समझिए उसको कोई रोग नहीं था। समझ गए? बच्चे को टीका लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को टीका नहीं लगाएंगे तो भविष्य में बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएंगे। और बुखार आने पे हम लोग उसका गोली भी तो देते हैं, पैरासीटामोल। हाँ, अगर बुखार आता है बच्चे को तो गोली देते हैं, खाने की विधि भी बताते हैं। छोटा बच्चा है तो आधा तोड़ के उसको दिया जाता है, वो खाएंगे।